लाइव आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस में नई बगावत। तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पर अमरिंदर विरोधी 26 विधायक और 4 कैबिनेट मंत्रियों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में हुआ फैसला, बाजवा और रंधावा समेत 5 नेता दिल्ली जाकर आलाकमान से मुलाकात करेंगे। अमरिंदर को बदलने की होगी मांग। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए तृप्त इंदर बाजवा, कहा सीएम अमरिंदर को होना चाहिए रिप्लेस, वरना नहीं बचेगी कांग्रेस। नए सीएम फेस के सवाल पर बाजवा ने दिया जवाब, बोले हाईकमान का होगा फैसला, सोनिया गांधी से मिलने के लिए आज ही निकलेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने में जुटे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से की मुलाकात। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले सीएम भूपेश बघेल, का छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत हुई। मीटिंग के बाद कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के इंचार्ज पीएल पुनिया बोले लीडरशिप में बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। श्रीनगर में हुई गुपकार नेताओं की बैठक। फारूक अब्दुल्ला के घर हुई मीटिंग। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के साथ आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। गुपकार गुट की बैठक में प्रस्ताव हुआ पारित, अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने की मांग करेंगे। नारायण राणे को कोर्ट से नहीं मिली राहत। रत्नागिरी की अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत की याचिका। एफआईआर दर्ज होने के बाद नासिक के पुलिस कमिश्नर ने नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश जारी किया। गिरफ्तारी के लिए डीसीपी के नेतृत्व में बनाई एक टीम। नासिक पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद पुलिस की टीम रत्नागिरी रवाना। डीसीपी की अगुवाई में टीम को राणे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान पर बड़ा बवाल। मुंबई में राणे के जुहू बंगले के बाहर शिव सैनिकों का प्रदर्शन। नारायण राणे और शिव सैनिकों में हुई पत्थरबाजी। शिव सैनिकों को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शिव सैनिकों और राणे समर्थकों के बीच झड़प के दौरान लाठी और डंडे चले। हंगामे में 2 पुलिस वाले और 3 शिव सैनिक जख्मी हुए। पुलिस ने पूरे रोड को बंद किया। हंगामे के बाद भी शिवसेना की सड़कों से हटने के लिए तैयार नहीं है। जुहू में शिवसेना दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोग जमा हैं। नारायण राणे और उद्धव सरकार को चैलेंज, कहा केंद्रीय मंत्री हूं, मुझे गिरफ्तार करना मजाक है क्या। नारायण राणे ने कहा शिव सैनिकों से नहीं डरता हूं, पूछा मैंने जो बोला वो क्रिमिनल ऑफेंस है क्या। जलन की वजह से जन आशीर्वाद यात्रा रोकने की है कोशिश। विवादित बयान देने पर औरंगाबाद, पुणे, नासिक में राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुणे में युवा सेना और नासिक में शिवसेना पार्षद की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। नारायण राणे के बयान से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया किनारा, कहा हम बयान का नहीं करते समर्थन, राणे को दिखाना चाहिए था थोड़ा संयम। पुलिस ने राणे के बेटे नीतीश राणे के रत्नागिरी जाने से रोका। मुंबई के पास टोल प्लाजा पर रोका गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर घमासान तेज। शिवसेना नेता ने मुंबई के दादर में राणे के खिलाफ लगाए मुर्गी चोर वाले पोस्टर। कल रायगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान, कहा मैं होता तो कान के नीचे बजाता। नासिक बीजेपी दफ्तर में शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़। शिव सैनिकों ने दफ्तर पर फेंके पत्थर, बीजेपी दफ्तर के कांच टूटे। नासिक में नारायण राणे के खिलाफ महिला शिव सैनिकों ने भी संभाला मोर्चा। पार्टी का भगवा झंडा लेकर राणे के खिलाफ हुई नारेबाजी। सांगली में भी शिव सैनिकों ने मचाया बवाल, राणे के पोस्टर पर स्याही फेंकी गई। औरंगाबाद में मुर्गी लेकर प्रदर्शन करने उतरे शिव सैनिक, नारायण राणे की तस्वीर को लेकर हुई नारेबाजी। पुणे में शिव सैनिकों ने मचाया उत्पात, दफ्तर में की तोड़फोड़, जमकर नारेबाजी की। मुंबई के पास कल्याण में भिड़े बीजेपी और शिव सैनिक, एक दूसरे के साथ हुई हाथापाई। सरकार ने अफगानिस्तान से रेस्क्यू मिशन को नाम दिया ऑपरेशन देव शक्ति। वायुसेना और सिविलियन एयरलाइंस के विशेष विमानों से भारत लाए जा रहे हैं लोग। काबुल से दिल्ली पहुंचे गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप। एयरपोर्ट से विशेष पालकी में ले जाया गया महावीर नगर के गुरु अर्जुन सिंह गुरुद्वारा। सुबह 78 लोगों के साथ दुशांबे से एयर इंडिया के विमान से लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप एयरपोर्ट से विशेष पालकी में गुरुद्वारा रवाना किए गए। काबुल से दिल्ली पहुंची पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरु ग्रंथ साहिब को रिसीव किया। हरदीप पुरी के अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन और बीजेपी नेता आरपी सिंह। तीनों ने गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को रिसीव किया। दुशांबे से नई दिल्ली की उड़ान पकड़ने के बाद यात्रियों ने जताई खुशी। लोगों ने जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल के नारे लगाए। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए आज G7 देशों की बैठक। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने बुलाई है ये वर्चुअल बैठक। ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आज शाम 5 बजे होगी वर्चुअल बैठक। भारत के नेता अजीत डोवल करेंगे अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, ऑपरेशन खत्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 45 मिनट फोन पर बात की। अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। 2021 के आखिर तक भारत को मिलेगा सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, रशियन कंपनी ALM ने जानकारी दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखने को नहीं माना
संवैधानिक अधिकार। अयोध्या में तैनात एक सिपाही ने दायर की थी याचिका। भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 5 साल के लिए $32 करोड़ का किया करार। कंपनी 12 सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट IAF को सौंपेगी। इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई कांड में हिंदूवादी संगठनों की एंट्री। रीगल चौराहे पर प्रदर्शन। DIG को ज्ञापन सौंपा। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक विशेष समुदाय के पड़ोसी देशों के जयकारे लगाने और हिंदू समाज के घरों में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना पर फूटा हिंदू संगठनों का गुस्सा। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के पुरोहितों से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुरोहितों का नहीं होने देंगे कोई नुकसान। गुरुग्राम में राजेंद्र पार्क एरिया में एक घर से 4 लोगों की हत्या से फैली सनसनी। एक बच्ची घायल है, बच्ची को अस्पताल में इलाज चल रहा है। कानपुर के रायपुरवा पुलिस थाना इलाके में ट्रक से भिड़ी एक कार। हादसे में 2 लोगों की जान गई, 3 जख्मी। चाचा नेहरू अस्पताल में के करीब हुआ यह हादसा। आगरा में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। परिवार ने गांव में शराब बेचने का आरोप लगाया। प्रशासन ने कहा तीनों को थी पुरानी बीमारी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए केस मिले, 385 लोगों की जान गई। यूपी के स्कूलों में आज से 6ठी से 8वीं तक के कक्षा की पढ़ाई शुरू हो गई है। कोरोना गाइडलाइंस का हो रहा है पालन। पहले ही खुल चुके हैं 9वीं से 12वीं तक के क्लास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।